तंत्र मंत्र के चक्कर में तीन लोगों की हत्या का आरोप एक तथाकथित शातिर साधु पर लगा है। उसने रायपुर के अभनपुर और राखी थाना क्षेत्र में एक और धमतरी के रुद्री थाना इलाके में एक करके कुल 3 हत्याएं की है। बता दें, शातिर साधु ने सभी हत्याओं को एक ही पैटर्न में अंजाम दिया है। पहले तो वो किसी को पैसों की आसमान से बारिश कराने का भरोसा देता था, फिर उससे मनमाना पैसे वसूलता था, जिसके बाद वह व्यक्ति उससे पैसे वापस मांगने लगे तो उनको साइनाइड वाला गंगा जल पिलाकर मौत की नींद सुला देता था। कैसे इस शातिर साधु ने पैसों के लालच में कर डाले खून पर खून, कहां से आया उसके दिमाग में ये शातिर आइडिया, कैसे मिला साइनाइड जहर, देखिए इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। अभनपुर में एक माह पूर्व हुए हत्या की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। आरोपी ने गंगा जल में साइनाइड मिलाकर हत्या की घटना को अंजाम दिया था। आपको बता दें कि एक माह पूर्व अभनपुर थाना क्षेत्र के ग्राम भरेंगा मुख्य मार्ग पर स्थित नर्सरी में संदिग्ध अवस्था में एक युवक की लाश मिली थी। मृतक की पहचान खोरपा निवासी नरेंद्र साहू के रूप में हुई थी, जो कि गांव में ही कंप्यूटर की कोचिंग सेंटर संचालित करता था। जहां पर लाश मिली थी वहां पर पुलिस को गंगा जल के शीशी व पूजा पाठ के सामान भी बरामद हुए थे, जिससे पुलिस पहले से ही इस बात का अंदेशा लगा रही थी कि कहीं न कहीं मृतक नरेंद्र साहू की हत्या तंत्र मंत्र के चक्कर में हुई है। इस वक्त मौका ए वारदात पर मौजूद है हमारे संवाददाता कुलदीप अग्रवाल। आइए उनसे जानते हैं ये पूरा मामला। मैं इस वक्त मौजूद हूँ अभनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम खोरपा के पास नर्सरी में, जहां पर बीते माह 27 नवंबर से लेकर 29 नवंबर के बीच एक 100 पुलिस को मिला था, जिसकी पहचान खोरपा निवासी नरेंद्र साहू के रूप में हुई थी। इस मामले में पुलिस का कहना था कि यह आत्महत्या लग रहा है, कहीं पे उन्होंने कहा कि चोट का कोई निशान नहीं है, जिसके बाद यह मामला लगातार जांच में था। कई बार हमारे द्वारा मुद्दा भी उठाया गया कि इस मामले में जांच होनी चाहिए, क्योंकि मृतक के जो परिवार वाले हैं वो लगातार मामले में जांच की गुहार लगा रहे थे। इसके बाद एफएसएल रिपोर्ट आने के बाद मामले में करीब खुलासा हुआ है कि यह हत्या थी। वहीं जो हत्यारा है उसका कहना है कि उसका आरोपी का नाम खुशवंत साहू है उर्फ खुबू साहू, जो कि दुर्ग जिले का रहने वाला है। उसने एक नहीं 27 तारीख से लेकर 29 तारीख के बीच उसने 3 हत्याएं की। इसके बाद वह बीते 15 दिन पहले वह धमतरी के जेल में बंद भी है, जिसके बाद पुलिस द्वारा उसे अभनपुर लाकर पूछताछ की जाएगी। वहीं इस मामले में पुलिस का कहना यह है कि आरोपी द्वारा साइनाइड देकर मृतकों को मौत की नींद सुलाया गया। बड़ी बात है, पुलिस से हुई पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने अभनपुर के ग्राम खोरपा निवासी नरेंद्र साहू और राखी थाना क्षेत्र के रिटायर्ड शासकीय कर्मचारी से 1 वर्ष पूर्व उसने तंत्र मंत्र से धन की वर्षा करने के नाम पर 1.5 लाख रुपए ठग लिए। इसके बावजूद भी उसे किसी भी प्रकार की कोई भी तांत्रिक क्रिया नहीं की थी। इसके कारण मृतक नरेंद्र साहू और राखी थाना निवासी बुजुर्ग दोनों उस पर पैसा वापस करने के लिए दबाव बनाने लगे थे। इन दोनों से परेशान होकर उसने क्राइम शो का सहारा लिया। उस शातिर साधु ने ऑनलाइन साइनाइड मंगाकर उन्हें तंत्र क्रिया करने का झांसा देकर एक के बाद एक पहले 27 नवंबर की रात नरेंद्र साहू को नर्सरी में बुलाकर उसे गंगा जल में मिलाकर साइनाइड दिया। उसके बाद 28 नवंबर की रात राखी थाना क्षेत्र निवासी बुजुर्ग को भी तंत्र क्रिया करने के नाम पर गंगा जल में साइनाइड मिलाकर उसे भी मौत के घाट उतार दिया। इन सब में उसके साथ देने वाला साथी वीरेंद्र, जो कि दोनों हत्या के समय आरोपी के साथ मौजूद था, उसने जब आरोपी को ब्लैकमेल कर पैसे की मांग करने लगा तो उसे भी रुद्री थाना क्षेत्र में आरोपी ने साइनाइड पिलाकर उसकी भी हत्या कर दी। 27 से 29 तारीख के बीच में अभनपुर के जो खोरपा निवासी एक नरेंद्र साहू है, जिसकी मृत्यु हो गई थी, जिस पर जांच किया जा रहा था। उस पर पीएम के दौरान डॉक्टर के द्वारा दूसरा प्रिजर्व किया गया था, जिसे जांच के लिए एफएसएल भेजा गया था। एफएसएल जांच पर उस पर पोटेशियम साइनाइड होना पाया गया। और इस प्रकार से एक और मर्डर की घटना जो है धमतरी में हुआ था, जहां प्रकरण के जो आरोपी खुशवंत सिंह है, जो कि दुर्ग का रहने वाला है, वो अरेस्ट होकर के जेल में था। इस दौरान उससे पूछताछ पर पता चला कि उसका खोरपा निवासी नरेंद्र साहू के साथ पैसा का लेन देन है और उसके संबंध में ये पैसा उसे वापस मांग रहा था, जिससे मुक्ति पाने के लिए वो प्लानिंग के तहत अपने एक दोस्त के साथ आया था 29 तारीख को, और आकर के इसको गंगा जल में पोटेशियम साइनाइड जो ऑनलाइन मंगाया था उसको मिलाकर पिला दिया, जिससे इसकी मृत्यु हो गई थी। और इसके पर अभी अपराध धारा 302 के तहत पंजीबद्ध किया गया है। और प्रकरण के जो आरोपी है धमतरी के प्रकरण जेल में है,
जिसमें इस प्रकरण में विधिवत गिरफ्तार करके आगे कार्रवाई की। अभनपुर थाना क्षेत्र के ग्राम खोरपा निवासी मृतक नरेंद्र साहू की पत्नी तारिणी साहू का कहना है कि आरोपी के साथ एक और आरोपी है, जो कि जांजगीर दुर्ग जिले का निवासी है। वो भी आरोपी के साथ उनके घर भी आया था, वह भी इस घटना में शामिल है। पुलिस को उससे भी पूछताछ करनी चाहिए और आरोपी को फांसी की सजा मिलनी चाहिए, जिससे उसे और उसके परिवार को न्याय मिलेगा। साथ ही मृतक की पत्नी का यह भी कहना है कि डॉक्टर की पर्ची के बिना दवाई नहीं मिलती तो जहर कैसे ऑनलाइन मिल सकती है। कहीं न कहीं आरोपी के साथ कथित जंजगिरी निवासी साहू डॉक्टर भी इस पूरे हत्याकांड में शामिल है। वो तो ऑनलाइन मिल ही नहीं, ला भी नहीं सकते हैं सर, क्योंकि जब बिना डॉक्टर के पर्ची के बिना तो ऑनलाइन जहर को भी नहीं दे सकते हैं, ना नींद के दवाई को भी बिना डॉक्टर के पर्ची के बिना नहीं दे सकते हैं। और मेरे यहाँ इस अपराधी के साथ जो बंदा आया था वो एक डॉक्टर था, तो उसकी जांच होना चाहिए। वो जंजगिरी डॉक्टर साहू ऐसे कुछ लिखते थे और अंडर ही कुछ इसका मतलब हॉस्पिटल है ऐसे बताए थे, तो उसकी जांच होनी चाहिए। उसकी पूछताछ हाँ, पूछताछ होनी चाहिए उसकी। इन तीनों ही हत्याओं का तरीका बिल्कुल एक जैसा था, मगर शातिर साधु ने जिस तरीके से इन तीनों की हत्या की उससे एक बार तो पुलिस और डॉक्टर भी कच्चा खा गए। डॉक्टर ने अपनी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इसे हार्ट अटैक बताया था, जबकि बिसरा रिपोर्ट में साइनाइड दिए जाने की पुष्टि ने पूरे जांच को ही नया मोड़ दे दिया। आरोपी ने पुलिस से हुई पूछताछ में तस्लीम किया कि उसने ये आइडिया एक क्राइम चैनल से लिया था। बात चाहे जो भी हो, मगर 3 लोगों की हत्या के इस आरोपी को पुलिस ने उसकी असल जगह यानी सलाखों के पीछे भेज दिया है। मामले की तहकीकात जारी है। एशियन न्यूज़ के लिए अभनपुर से कुलदीप अग्रवाल की रिपोर्ट।